ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 9। टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रारब्ध और विघ्न, निर्विघ्न स्थिति एवं विघ्न विनाशक स्थिति। पुरुषार्थ और विघ्नों का गहरा संबंध है। जब आत्मा पुरुषार्थ करना आरंभ करती है तभी माया के विघ्न पड़ते हैं। इसलिए गायन है कि जो चढ़ते हैं वे ही गिरते हैं, जो चढ़ेंगे ही नहीं तो वे गिरेंगे भी कैसे। ऐसे ही जो पुरुषार्थ करते हैं उनके सामने ही विघ्न आते हैं, परंतु जो एक बल, एक भरोसा पर रहकर दृढ़ संकल्प से पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनके विघ्न सहज समाप्त हो जाते हैं और वे निर्विघ्न बन जाते हैं। जो विघ्न से डरते हैं वे कभी विघ्नों पर जीत नहीं पा सकते हैं और वे कभी निर्विघ्न स्थिति का अनुभव नहीं करते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में विघ्न आना स्वाभाविक है, अर्थात विघ्न आना अवश्य संभावी है, क्योंकि अनेक जन्मों, अनेक आत्माओं के साथ के हिसाब किताब है जो सब अभी पूरे होने हैं। वास्तविकता तो देखें और अपने पुरुषार्थी भाई बहनों का अनुभव सुने तो विघ्न ही हमारी स्थिति को पक्का बनाने में सहयोगी बनते हैं। इसलिए अच्छे पुरुषार्थी को कब विघ्नों से घबराना नहीं चाहिए और ही परमात्मा की याद में अधिक रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो पुरुषार्थी आत्मा अपने विघ्नों पर विजय प्राप्त कर लेती है तो वह अनुभवी बन जाती है और अपने अनुभव से अन्य आत्माओं के विघ्नों को विनाश करने में सहयोग देती है, अर्थात उसकी स्थिति विघ्न विनाशक बन जाती है। जीवन में विघ्न आत्मा को दुखी बना देते हैं। हमारा जीवन सदा विघ्नों से मुक्त, निर्विघ्न कैसे बने, इसका राज भी परमात्मा ने अभी बताया है, जिसको धारण कर हम जीवन को निर्विघ्न बनाकर परम सुख अनुभव कर सकते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में विघ्न आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये तमो प्रधान दुनिया है। अभी हमको सारे कल्प का हिसाब किताब चुकतो करना होता है। अभी हम माया का पक्ष छोड़कर प्रभु के पक्ष में आते हैं तो माया विघ्न जरूर लाएगी, परंतु इन विघ्नों को सहज कैसे पार करें, उसके लिए बाबा ने विघ्न आने का कारण भी बताया है और उन विघ्नों को पार करने की शक्ति धारण करने का विधि विधान भी बताया है और उसके लिए श्रीमत भी दी है। आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग्य तरफ इशारा दे रहा है। इसके लिए अपने को चेक करके देही अभिमानी में जो देहाभिमान का विघ्न है इसको परिवर्तन करो। और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो। बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय की प्रारब्ध का आधार है। अव्यक्त वर्ण की डेट है 7 अप्रैल 2009। विघ्न पड़ते रहते हैं, यह भी ड्रामा अनुसार पड़ते रहेंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। वे ही फिर प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने। यह बात तुम बच्चे जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता है। कल पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर
अचल अडोल खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 नवंबर 2008। टीचर्स से बाप दादा यही चाहते हैं कि आपके फीचर से बाप दादा व फ्यूचर दिखाई दे। निमित्त बने हुए के ऊपर जिम्मेवारी होती है। आपकी शक्ल एक मास में कभी भी चिंता वाली व व्यर्थ चिंतन वाली न हो, अर्थात एक मास जो बाप दादा चाहते हैं वैसे ही फीचर्स रहे। एक मास की रिजल्ट लिखना, नो प्रॉब्लम। मधुबन वाले भी लिखेंगे, सभी लिखना। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 नवंबर 2008। पुरुषार्थ में चलते चलते कौन सा विघ्न देखने में आता है जो संपूर्ण होने में रुकावट डालता है? विशेष विघ्न व्यर्थ संकल्पों के रूप में देखा गया है। इस विघ्न से बचने के लिए एक तो अंदर की व बाहर की रेस्ट न लो। अगर रेस्ट न लेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो। अगर गेस्ट समझेंगे तो रेस्ट नहीं करेंगे तो समय और संकल्प वेस्ट नहीं जाएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 फरवरी 1970। स्वयं में संपन्नता और संपूर्णता की स्थिति को लाना ही है। बहुत काल के अभ्यास से समय और संकल्प को सफल कर सफलता मूर्त बन सकते हो। मनसा वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने की सेवा की आवश्यकता है, जिससे हर समस्या समाधान रूप में सहज परिवर्तन हो जाएगी। संदेश 14 अक्टूबर 2008। प्रश्न: ब्राह्मण जीवन की सफलता का क्या साधन और साधना है? उत्तर: बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको यथार्थ रीति समझकर अनुभव करना और उस पर पूरा निश्चय रखकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सफल पुरुषार्थ करना। अभी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे यह सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते रहते हैं। ड्रामा में कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ, विघ्न आदि पड़े, फिर भी पड़ेंगे। यह सब बना बनाया खेल है। यह ड्रामा का चक्र रिपीट होता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 अक्टूबर 2005। तपस्या वर्ष अर्थात तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। विघ्नों का आना, यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नोंद है। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। फुटबॉल के खेल में बॉल आती है तब तो ठोकर लगाते हो, बॉल ही न आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे? अव्यक्तवाणी की डेट है 26 अक्टूबर 1991। सदा स्मृति में रखो कि विघ्नों का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। सदा ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न को नथिंग न्यू समझना। अगर ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है कि हूबहू रिपीट होता है, ड्रामा बना हुआ है और बना रहे हैं, अर्थात रिपीट कर रहे हैं, ऐसा निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 दिसंबर
1992 पार्टी 4। सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा टाइटल ही है विघ्न विनाशक। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो। पांडव भगवान की मत पर चले अर्थात फॉलो किया तो विजय हुई। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 दिसंबर 1992 पार्टी 4। संस्कार से टक्कर नहीं खाना है, लेकिन संस्कार मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी आप मिलाओ। आप गड़बड़ नहीं करो और ही उसको शांति का सहयोग दो। समझा? विघ्न विनाशक आत्माएं हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 नवंबर 1992 पार्टी 4। सदा काल के लिए विघ्न समाप्त। अगर संस्कार संकल्प में इमर्ज भी हो जाए तो वहां ही खत्म कर दो। कर्म में, बोल में नहीं आए। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 2006। विघ्न विनाशक अर्थात सारे विश्व के विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो सदा सर्वशक्तियों से संपन्न होगा। सदा स्मृति में रखो कि बाप के सदा साथी है और विश्व के विघ्न विनाशक है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 नवंबर 1992 पार्टी 4। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यह यथार्थ योग और यथार्थ सेवा की निशानी है। यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, फीलिंग आना माना विघ्न। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992 पार्टी 1। विघ्न विनाशक टाइटल है तो विघ्न आएंगे तब तो विनाश करेंगे। अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन आए ही नहीं लेकिन मैं विजयी हूँ तो कोई मानेगा? नहीं। विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के, लेकिन आप ऐसे पावरफुल डायमंड हो जो आप पर कोई दाग रूपी प्रभाव न पड़े। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1995। विघ्न विनाशक नाम क्यों रखा है? विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। इसकी परवाह नहीं करो। यह खेल है, खेल में खेल है और खेल देखने में तो मजा आता है ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 फरवरी 1997। अपने को रूह समझकर रूह को ही देखना है। रूह रूह को देखता है तो राहत मिलती है। जिसका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता है, उसको कहा जाता है सुरवीर। अपना समय अपने विघ्नों में नहीं लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1970। प्रकृति पहले से ही सावधानी जरूर देती है। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्नों से बच सकते हो। नॉलेज न होने के कारण
पावरफुल नहीं और पावरफुल न होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 जुलाई 1971। जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थी में आते जाएंगे, अर्थात आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 जुलाई 1971। यह पहला पाठ नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहे। देह को देखते भी आत्मा को देखे। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती है और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन की वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 जुलाई 1971। जो अव्यक्त वातावरण व रूहानी अनुभव पहले किए, क्या वही रूहानी स्थिति अभी है? अभी ऐसा ही अव्यक्त वातावरण बनाना। एक तरफ वरदान, दूसरी तरफ विघ्न, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। सिर्फ अपने प्रति विघ्न विनाशक नहीं बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल की सर्व आत्माओं के प्रति विघ्न विनाश करने में सहयोगी बनना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 अप्रैल 1973। वैसे भी कोई भी बात, कोई दृश्य, कोई भी चीज परिवर्तन तो होनी ही है। यह ड्रामा ही परिवर्तनशील है। इस प्रकार हर बात परिवर्तित होनी है, लेकिन जिस समय आपके सामने यह बात विघ्न रूप बन जाती है, उस समय अपनी शक्ति के आधार से 1 सेकंड में परिवर्तित कर दिया तो उस पुरुषार्थ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 दिसंबर 1972। अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न जो लगन में विघ्न रूप बनते हैं, उन विघ्नों को पहले से ही जानकर उन द्वारा वार होने से पहले ही उन्हें समाप्त कर देते हैं। इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जमा हो जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 जनवरी 1975। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रारब्ध और व्यवहार। ये राजयोग मार्ग है। इसमें बाबा ने घर गृहस्थ में रहते हुए योगी जीवन बनाने का पुरुषार्थ कराया है। जो समर्पित जीवन वाले हैं, वे भी ईश्वरीय सेवा का व्यवहार करते ही हैं, अर्थात कोई न कोई स्थूल या सूक्ष्म सेवा करते हैं, जिससे वे अन्य आत्माओं के संपर्क में भी आते हैं। सच्चे पुरुषार्थी का व्यवहार सहज सफल होता है। व्यवहार शब्द 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक व्यवहार माना कार्य व्यवहार और दूसरा अर्थ है
अन्य आत्माओं के साथ लेन देन अर्थात बर्ताव। तो जो अच्छे पुरुषार्थी है वे इस विश्व नाटक के ज्ञान को सदा बुद्धि में रखते हैं, जिससे उनके व्यवहार में मधुरता रहती है। रहना भी अपने घर में है, परंतु बुद्धि से समझना है कि हम शूद्र नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं। बाबा हमको फिर से अपने राज्य में ले जाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते वह अवस्था जमानी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 जुलाई 2009। सारे कल्प में यह अलौकिक मिलन बहुत थोड़े से पद्मापदम भाग्यशाली आत्माओं को ही प्राप्त होता है। संपर्क के बाद संबंध में आना है, क्योंकि संबंध से ही श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। दो शब्द सदैव याद रखना, एक स्वयं को और दूसरा समय को। अगर स्वयं को और समय को याद रखेंगे तो इस जीवन में अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 जनवरी 1971। व्यवहार में भी डायरेक्शन प्रमाण निमित्त मात्र शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्मा निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की वृद्धि भूलनी नहीं चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1970। सदा व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करो। वस्तुओं व वैभवों में अनासक्त भाव धारण करो तो वैभव और वस्तु तो अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक ही तरफ फंसाने वाले होंगे। इसलिए व्यक्ति और वैभव को आत्मभाव और अनासक्त भाव में परिवर्तन करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1970। बैगर टू प्रिंस। अभी तुम सब बैगर बने हुए हो। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैगर्स है। इनके पास कुछ भी नहीं है। बैगर अर्थात जिनके पास अपना कुछ भी न हो। कोई कोई को हम बैगर नहीं कहेंगे। यह बाबा तो है सबसे बड़ा बैगर। इसमें पूरा बैगर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 मई 2009। अपनी ही कमजोरियों को मिटाने में बिजी है। चुप्तू तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक होता है जल्दी मुक्त करना। बेटी को संकल्प में भी इमर्ज नहीं करना है। अगर भूल से पुराने संस्कार की विष इमर्ज भी हो जाए तो उसको ऐसा समझो कि यह बहुत पिछले जन्म के संस्कार हैं, अब के नहीं। अपनी देह और आत्माओं के साथ के हिसाब किताब को चुप्तू अवश्य करना है, इसलिए उसके विषय में सोचना नहीं है। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 जुलाई 1970। दो का आपस में कोई अच्छा
या बुरा व्यवहार है, वह उनका आपस का हिसाब किताब है। हमारा उसमें क्या जाता है? हमको ड्रामा को जानकर उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको अपना पुरुषार्थ करना है, तभी हमारा भविष्य अच्छा होगा। दादी जानकी, 15 फरवरी 2009। आज क्या पाठ पढ़ा? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भाव। यह परमात्मा परिवार इस एक ही समय होता है, तो चेक करना, क्योंकि किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना चेंज होना, यह भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे, तभी अनुभवी बन अनुभव की अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 जनवरी 2010। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रारब्ध और कर्म सिद्धांत। पुरुषार्थ, प्रारब्ध और धर्मराज, ये विश्व नाटक पुरुषार्थ और प्रारब्ध पर आधारित है। इसमें कर्म और फल के निश्चित विधि विधान हैं, जिनके अनुसार ये नाटक चलता है। कर्म और फल के ये विधि विधान अटल हैं, जिनके अनुसार हर आत्मा को उसके किए गए कर्मों का अच्छा या बुरा फल प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है, और आत्मा उसके अनुसार सुख या दुख भोगने के लिए बाध्य होती है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध, कर्म और फल के विधि विधान का बाबा ने समय समय पर स्पष्ट ज्ञान दिया है। उन सब बातों को ध्यान में रखकर कर्म करने वाला पुरुषार्थी ही यथार्थ रीति श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकता है। कर्म सिद्धांत को सार रूप में विचार करें तो यही कहेंगे कि सुख देंगे तो सुख पाएंगे, और दुख देंगे तो दुख पाएंगे। सुख के पुरुषार्थी आत्मा को इस सत्य पर विचार करके ही कोई भी कर्म करना चाहिए। धर्मराज कौन है और इसका इस विश्व नाटक में क्या स्थान है? पुरुषार्थ और प्रारब्ध का क्या संबंध है और उसमें धर्मराज का क्या स्थान है, वह भी बाबा बताते हैं। और धर्मराज की सजाओं से कैसे बचे, वह भी बाबा बताते हैं। यह युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफानों में ठहर सकेंगे या नहीं। जो ऐसा सोचते हैं उनको कमज़ोर कहा जाता है। इसमें तो शेर बनना पड़े। पुरुषार्थ के लिए बाप से मत लेते रहना चाहिए। उस बाप से तो कुछ छिप नहीं सकता। अच्छे का अच्छा फल और बुरे का बुरा आत्मा को मिलता ही है। सत्युग में कुछ भी अच्छा बुरा पाप पुण्य होता नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 दिसंबर 2009। तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर है। यही सबको बताना है कि बाप कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना तुमको फल मिलेगा। ये सब बातें अच्छी रीति समझने की है। इसमें ही मेहनत है। मेहनत बिगर फल थोड़े ही मिल सकता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 अक्टूबर
2009। सभी नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहाँ जाकर पद पाएंगे। इतने सब मनुष्य नहीं पढ़ेंगे। अगर सभी पढ़े तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पाए। पढ़ने वालों की लिमिट है। सत्युग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 अक्टूबर 2009। ऐसी अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए पहले स्वयं अपने हर कर्म से संतुष्ट हो। संतुष्ट आत्माएं ही अन्य को संतुष्ट कर सकती है। अब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो। प्राप्ति की अनुभूति करानी होगी। इसलिए कहा कि अब अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को संपन्न करने के लिए अपने को संपूर्ण बनाते रहो। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 जुलाई 1971। देहाभिमानी से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा। वह अंदर खाता रहेगा। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी। अब तुमको ऐसा ही अशरीरी बनकर जाना है। बुद्धि में रहे बस। अब हमको यह पुराना शरीर छोड़कर वापस घर जाना है। अभी तुमको घर वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद न रहे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 जुलाई 2009। जो टीवी देखकर सोते हैं ये पाप है। उनकी क्या गति होगी? तुम कुछ सोचने की दरकार नहीं है। तुम अपना पुरुषार्थ करो। दादी जान की 16 फरवरी 2009। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। याद से ही पुण्यात्मा बनेंगे। सबसे जास्ती काम के वश होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है। फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सद्गुरु का निंदक ठोर न पाए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 जनवरी 2009। आप ही देखना है हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खाता खत्म हो, नया जमा हो। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कट जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है। बाकी जन्म जन्मांतर का पाप का खाता खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 जनवरी 2009। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती है। उनको भी बहुत फ़ायदा मिलता है। जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं तो इसमें जो कंधा देते हैं उन सबको उजूरा मिलता है। सब कुछ करने का समय यही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 जनवरी 2009। बहुत विक्रम होते रहते हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम न होते हो। एक मुख्य विक्रम यह करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो।
बाप फरमान करते हैं, मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। यह फरमान नहीं मानते हैं तो ज़रूर विकर्म ही होंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 28 जनवरी 2009। जो पास्ट को याद करता है वह कब प्रेजेंट में बाप के सामने प्रेजेंट नहीं रह सकता है, और जो बाप के सामने प्रेजेंट नहीं है वह बाप को क्या याद करेगा, और वह श्रेष्ठ कर्म कैसे कर सकता है। और जब श्रेष्ठ कर्म ही नहीं करेगा तो वह भविष्य में श्रेष्ठ प्राप्ति कैसे करेगा। जो पास्ट का चिंतन नहीं करता है और भविष्य की चिंता नहीं करता है, वर्तमान में जीता है, अर्थात वर्तमान में बाप को याद कर श्रेष्ठ कर्म करता है, उसका भविष्य निश्चित ही श्रेष्ठ होता है। दादी जान की 26 जनवरी 2009। तुम बच्चों को मुख्य पुरुषार्थ तो सजाओं से छूटने का ही करना चाहिए। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे विक्रम विनाश होते हैं। भल कोई पैसे से मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से छूटने का करना चाहिए। उस समय धर्मराज के सामने कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 8 मार्च 2010। ओम शांति।